नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और साथ ही में सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और याद से आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आज हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसको सॉल्व करने के शॉर्ट मेथड को समझेंगे और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है, लड़के का नाम है राजू और एक इसका दोस्त है जिसका नाम है श्याम, है ना। अब श्याम ने राजू से 2000 रुपये मांगे। कितने मांगे? 2000 रुपये श्याम ने राजू से मांगे। ठीक है, और कहा कि भाई मैं देखो 1 साल बाद ये जो पैसे हैं ये मैं तुझे लौटा दूंगा। राजू ने कहा ठीक है ले जा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजू ने क्या कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जब भी मैं तेरे से पैसे लूँगा 1 साल बाद तो मुझे 10% का ब्याज चाहिए इस पर, है ना। मुझे इस पर 10% का ब्याज चाहिए। ठीक है, अब आप इसी बात को प्रैक्टिकली लीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पता करना है कि राजू जो है उसको ब्याज कितना मिला है तो आप कैसे निकालेंगे कि आपका 2000 रुपये थे, इस पर उसने 10% का ब्याज लिया था, है ना। और कितने साल के लिए दिया था इसने? 1 साल के लिए। तो इससे इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 200 रुपये। अगर आप बिना सिंपल इंटरेस्ट को जाने अगर आप भी ब्याज को कैलकुलेट करते तो आप यही करते ना कि भैया 2000 का 10% कितना है? 200 रुपये। और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 1 साल में कितना बनता है? 200 रुपये बनता है। तो बस यही चीज़ क्या है? आपकी सिंपल इंटरेस्ट है, यही चीज़ आपकी एसआई कहलाती है। आया आपको समझ में? ये जो 2000 रुपये आपने दिए थे ये आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। ये आपने जो 1 साल के लिए दिया था ये आपका क्या कहलाएगा? टाइम। और जिस दर से आपने दिया था, जैसे कि 10% ब्याज आपने दिया था, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहीं से आपका फॉर्मूला बन के आ गया। ये आपने क्या निकाला? इंटरेस्ट। तो ये आपका क्या हो गया? पी। ये आपका हो गया आर, ये हो गया आपका टी, और यहीं पे आपका नीचे क्या हो गया? 100। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये कोई अलग बात नहीं लिखी है, ये जो प्रैक्टिकली आप करते रहते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी आपको पढ़नी है। अब अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट का क्या मतलब होगा कि अब राजू को कुल मिला के पैसे कितने मिलेंगे, यानी कि उसको 2000 रुपये तो जो उसने दिए था वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही में 1 साल बाद उसको जो 200 रुपये का इंटरेस्ट था वही मिल जाएगा। तो कुल मिला के उसको पैसे कितने मिले? 2200 रुपये। तो ये 2200 रुपये उसका क्या हो जाएगा? अमाउंट, है ना। अब अमाउंट कैसे निकालना? 2000 रुपये आपके क्या थे? प्रिंसिपल। आपने प्रिंसिपल माना था और 200 रुपये क्या थे? उसके इंटरेस्ट। तो यानी कि प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जुड़ता है तभी वो जो पैसा निकल के आता है वो आपका क्या होता है? अमाउंट कहलाता है। तो ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, है ना। यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा है और कुछ अलग नहीं लिखा है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को जारी रख के अपन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 34,000 पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है 34,000, है ना। रेट आपको दे रखा है 12.5%, ये यहाँ पे अपन ने लिख दिया, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल। अब आपको ऐसे निकालने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, यही तीनों चाहिए, है ना। पी आर टी अपन 100। तो यहाँ से आप रख दीजिए पी की वैल्यू, यहाँ से आप रख देना आर की वैल्यू, और यहाँ पे आपको रख देना है टी की वैल्यू, अपन में आपको 100 रख देना है। 100 क्या के लिए रखता है देखिए, ये भी बता देता हूँ। ये 12.5% है, तो 12.5% का आपका लिख सकते हैं 12.5 अपॉन 100। तो ये जो 100 यहाँ पे आपको दिख रहा है यही 100 नीचे जाके यहाँ पे लगता है, यानी कि आपको वहाँ पे रेट ही रखना है। लेकिन रेट हमेशा आप परसेंटेज में रखते हो तो परसेंटेज की वैल्यू जो है वो नीचे आ जाती है। आया आपको समझ में? अब देखिए यहाँ पर अपन प्रिंसिपल रख देते हैं कितना? 34,000, है ना। अब रेट का मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आएगा कि ये 12.5% जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/8। और अभी तक यदि आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको परसेंटेज की वीडियो मिल जाएगी, उसको भी एक बार ज़रूर देखें ताकि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाए, है ना।
यहाँ पे अपन रेट की जगह क्या रख देंगे 1/8 और टाइम की जगह अपन क्या रख देंगे 2। ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स में, वो 4 से ये कितनी बार चले जाएगा 4 8 32 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 8500 आपका यहाँ से आंसर आ गया। यही आपका साधारण ब्याज होगा, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आपके पास 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है, कितनी राशि होगी। ठीक है, अब देखना यहाँ से आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये, आपको अमाउंट दे रखा है, यानी कि वो राशि कितनी हो जाती है, तो अमाउंट कहलाएगा आपका, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें, है ना, 920 रुपये। और आपको टाइम कितना दे रखा है 3 साल का। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एसआई का फॉर्मूला आपको पता है भैया कि भैया एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। यहाँ से आपको रेट नहीं पता है तो आपको क्या निकालना है, रेट ही निकालना है। आप तो कहेंगे कि मुझे तो बस एसआई का ही फॉर्मूला पता है, तो मुझे एसआई बताओ। तो एसआई कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अमाउंट का क्या मतलब होता है कि जब अपन प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तब यही आपका क्या होता है, अमाउंट आता है। अब यहाँ से अगर अपन को इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, अपन अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एसआई निकल के आ जाएगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपका अमाउंट कितना है 920, इसमें से आपने प्रिंसिपल 800 माइनस करा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 120 रुपये। तो आपके पास एसआई की वैल्यू भी अब पता चल गई कि 120 रुपये है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है, तो यहाँ पे एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, पी की वैल्यू आपने रख दी 800, रेट आपको पता नहीं है, टाइम कितना है आपके पास 3 साल, और यहाँ पे नीचे में होल अपॉन में 100 से जाएगा 8 टाइम्स में। ठीक है ना, और 8 3 से हो जाएगा 24 और 24 से 5 टाइम्स में ये पूरा चले जाएगा, तो यहाँ से आपका रेट कितना आ गया 5%। ठीक है, यहाँ से अपन ने आधा सवाल तो कर लिया है। अब बाकी क्या पूछा उसने कि बाद में अगर रेट में 3% की वृद्धि की जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब रेट आपका कितना हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8% आपका रेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आप एसआई का फॉर्मूला निकाल दीजिए, रख दीजिए यहाँ पे, है ना। आपके पास प्रिंसिपल होगा, आपके पास रेट होगा, आपके पास टाइम होगा, और यहाँ पे आपको नीचे 100 लिखना है। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी 800, रेट कितना था आपके पास 8%। ठीक है, और टाइम आपके पास कितने दे रखा था 3 साल। यहाँ से अपना एसआई कितना जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, 8 8 64, 64 × 3 कितना होता है 192। अब 192 रुपये क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। आपसे क्या पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए आपको क्या करना है 800 में यानी कि आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा 992 यानी 992 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई से भी क्वेश्चन एसआई का काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1550 रुपये की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक को दिया जाता है 8% ब्याज पर और दूसरे को दिया जाता है 6% ब्याज पर। ठीक है, यदि कुल वार्षिक आय 106 रुपये है, यानी कुल मिला के उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 106 रुपये, तो प्रत्येक दर पर उधार लिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कुल पैसा कितना दे रखा है 1550 रुपये, है ना। अपन ने मान लिया इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक अपन ने मान लिया कि x में बांटा है, यानी x रुपये बांटे हैं, और दूसरा कितना है जो बचा हुआ पैसा है, यानी कि 1550 में से आपका जो x निकल गया है वो वाला जो बचा हुआ पैसा है वो अपन ने अलग रख दिया। ठीक है ना, तो पहले वाले अमाउंट को अपन ने कितने प्रतिशत से दिया था 8% से दिया था, और दूसरे वाले को अपन ने 6% से दिया था। ठीक है ना, अब उसको 1 साल के बाद 106 रुपये मिले, तो टाइम अपने के पास कितना है 1 साल, और यहाँ पे भी आपके पास कितना है 1 साल। ठीक है, तो यहाँ से आप अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको करना क्या है अब यहाँ पर कि आपको एक इंटरेस्ट आपका इस अमाउंट से आएगा, है ना, और दूसरा इंटरेस्ट आपका इस अमाउंट से आएगा, यानी कि पहला का इंटरेस्ट और दूसरे का इंटरेस्ट निकाल के आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा। अब ये यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100। ये अपन पहले का इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले अमाउंट का, वैसे ही अपन यहाँ पे PRT 100 करके PRT/100 करके दूसरे का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और इन दोनों का जो आंसर आएगा वही आपका क्या आएगा टोटल इंटरेस्ट, यानी कि 106 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन इन दोनों में फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला अमाउंट कितना था अपन ने माना था x में 8% और
ईयर क्योंकि 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करने का आपको मतलब नहीं है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ 1550 1550 माइनस एक्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6% से, है ना। ये इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 106 रुपये के बराबर। इसको और सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8x प्लस 6 इंटू 1550 करेंगे तो 1500 इंटू 6 होता है 9000 और 500 और 50 इंटू 6 होता है 300, तो 9300 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखते रहिए कि मैं कैलकुलेशन किस तरह से कर रहा हूँ, तो वो भी आपको सहायता देगा। और इसके होल अपॉन में 100 था तो वहाँ पे 100 का हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 10600 यहाँ पे हो जाएगा। अब 8x में से 6x गया तो कितना बचा, 2x। यहीं पर 10,600 में से 9,300 यहाँ पे माइनस जाएगा, हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1300। तो इसका मतलब यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 650, है ना। अब इधर देखिए 1550 रुपये आपके पास था, उसमें से आपका x की वैल्यू आ गई 650, तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी, 900 रुपये। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उससे पूछा था कि प्रत्येक दर पर उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए, तो अपन ने वही कर लिया है। ये हो जाएगा 650 और 900, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये होमवर्क का एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल परीक्षा अभ्यास को भी आप फॉलो करें। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ। अंटिल वी मेक इट। थैंक यू।